सलाम वालेकुम नाजरीन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए और भी मोटिवेशंस लेके आऊँगी। तो आज मैं आपके बीच लाई हूँ ईश्वर जी को। ईश्वर जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। तो ईश्वर जी आज हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, कहाँ रहते हैं आप, प्लीज़ हमारी जनता को मैं बताइए। डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ, हम्म। तहसील जोगिंदरनगर। अभी आप जैसे कि आपको ये पता हो है ये जाती सारे है। एचपीयू के स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो आप बताएंगे कि आप एचपीयू में कब आए और क्या एचपीयू आना आपका सपना था जो कि साकार हुआ, या फिर आप यूं ही चलते चलते कोई मिल गया और आप यहाँ पहुंच गए, मेरा प्लीज। एचपीयू आना सपना था ओके। और मैं यहाँ पे आया हूँ 2021 में, और तब से लेके अभी तक मेरा अच्छा सफ़र रहा है इस एचपीयू में। जी, तो एचपीयू में इनका सफ़र जैसे कि इन्होंने बताया अच्छा रहा है। अगर आप भी नाज़रीन एचपीयू आना चाहते हैं तो आपका सफ़र भी बहुत हसीन रहने वाला है, क्योंकि इन वादियों के बीच जब आप होते हैं तो आप खुद को पहचान पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मौका देता है। ये जो जगह है ये सच में बहुत प्यारी है। तो ये तो हुआ, आप एचपीयू पहुँच गए। अब आपका क्या मोटिव है? आप क्या करना चाहते हैं अब ज़िंदगी में? अब जिंदगी ज़िंदगी अब जिंदगी ठीक है। अब जिंदगी में जॉब लगना चाहते हैं, और हुँ, उसके लिए हम जोड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं, हुँ। और उसमें हमारी सहायता कर रहे हैं मिस रमा। ये तो आपका चलिए बड़प्पन है इनका कि ये मेरा नाम ले रहे हैं। पर आप क्या मेहनत कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? आगे मैं कर रहा हूँ नेट जेआरएफ की तैयारी। अच्छा, तो जी। इन्होंने जैसे बताया कि ये नेट जेआरएफ की तैयारी करिए। देखिए एस्पिरेंट्स, आप ये मैं आपके लिए वो लोग भी लेके आऊँगी जो वो अचीव कर चुके हैं। मैं आपके लिए वो लोग भी लेके आऊँगी जो उस रास्ते पर चले हुए हैं। क्योंकि उनसे आप ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि आप भी अभी उस रास्ते पर चल ही रहे हैं, तो उस रास्ते पर चलना कैसे है, वो अगर आप जान लेंगे तो जल्दी मंज़िल तक पहुँचेंगे। तो ईश्वर जी, जैसे आपने बताया कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जी, है ना? तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आपका शेड्यूल क्या है और क्या आपने पहले भी ये एग्ज़ाम दिया है? हाँ जी, मैंने 2 बार ये एग्ज़ाम दिया है। एक बार जिसमें मैंने तैयारी नहीं की थी, हुँ, हुँ। तब मेरे बहुत कम मार्क्स थे, हुँ, और इस बार मैंने तैयारी की थी। हुँ, हुँ। शायद तैयारी में थोड़ी कमी थी, इसलिए मैं थोड़ा-सा चूक गया, ओके। और नेक्स्ट टाइम पक्की तैयारी के साथ जाऊँगा और नेट जेआरएफ करके देखिए आऊँगा। नाज़रीन, ये होता है स्पिरिट। ये नहीं कह रहे कि इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, इन्होंने एग्ज़ाम दिया। होता है कि कभी हमारी तैयारी नहीं भी होती है और हम एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन उससे हमें आइडिया लगता है कि एग्ज़ाम कैसा होता है। अगर इनके इस बार भी वैसे ही मार्क्स आए होते तो शायद हम ये कह सकते थे कि ये एग्ज़ाम इनके लिए नहीं बना है या इन्हें कुछ और करना चाहिए। लेकिन इन्हें खुद को लगता है कि इनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, और नाज़रीन ऐसा नहीं है कि अगर आपने मेहनत करी है तो आपको सफलता मिलेगी ही। पर एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, इस बात की गारंटी आपको हर कोई दे सकता है। तो इनका नहीं हो पाया इस बात से ये निराश नहीं है, बल्कि ये उम्मीद रखते हैं कि अगली बार ये पक्का नेट जेआरएफ क्रैक करेंगे। और जैसी आपकी इच्छा शक्ति है। अच्छा, आप ज़रा बताइए आपके शेड्यूल क्या है, कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी? नाज़रीन जानना चाहती है। मेरी सहायता रमा जी करते हैं, तो मेरा शेड्यूल भी यही तय करते हैं। तो ये आपको बताएँगे कि कैसे कैसे तैयारी की जाती है। देखिए ये बहुत ही स्मार्टली इस आंसर से बच चुके हैं। शायद ये उन बच्चों में से हैं जो अपना स्केड्यूल जो है वो रिवील नहीं करना चाहते हैं। होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी बातों को सीक्रेट रखते हैं, शायद ये उन्हीं में से एक है। तो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप अपना स्केड्यूल बताएं। लेकिन आपने जनता को ये बताया कि कैसे उम्मीदवान रहना है, कैसे हिम्मत नहीं हारनी है, एंड निरंतर। देखिए देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। आपको स्टेयरकेस ही चूज़ करना पड़ेगा। हर स्टेप पे आपको लगेगा कि शायद मुश्किलें हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी ईश्वर जी, जब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फिर आपको क्या निराशा उस वक़्त हुई, या फिर आप उस वक़्त भी उम्मीदवान थे कि हाँ, हम कर लेंगे ये? हाँ, उस वक़्त मुझे आपको शुरू में बहुत निराशा हुई कि मेरा पेपर नहीं हुआ, हुँ, क्योंकि हुँ। मेरे बाकी सभी दोस्तों का एग्ज़ाम निकल चुका था। ओके। तो फिर उससे हिम्मत आई कि अब आप भी कर सकते हो अगर दोस्तों का हो गया। हुँ, हुँ। एक बात ये भी थी इस पे। हुँ, हुँ। तो ओके। तो देखिए वो जो थ्री इडियट मूवी में है ना कि अगर दोस्त रह जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्तों का हो जाए और हम रह जाएं तो और भी बुरा लगता है। तो वही बात आ जाती है, क्योंकि हम जब एक साथ होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ चलें।
और ठीक है, किसी का लक ज़्यादा जल्दी काम कर जाता है, किसी की मेहनत थोड़ी देर में काम करती है, तो ये आपका कहना है बेसिकली। बिल्कुल। तो अब आप क्या सोच के चल रहे हैं कि इस बार का एग्ज़ाम आप पूरे फोड़ देंगे, तोड़ देंगे? अभी तो मैंने तैयारियां शुरू की है, तो हुँ, हुँ। अभी ये बात बताने का समय नहीं है। ओके। तो जैसे जैसे तैयारियां ज़्यादा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं भी बोल पाऊंगा कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ओके। सो नाज़रीन, इस नोट पे हम एंड कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट टाइम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे एग्ज़ाम को। और मैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा मेरे चैनल पर आएँ और अभी आप बताने आए हैं कि आप सक्सेस पाने के लिए क्या कर रहे हैं। फिर हम आपसे सुनेंगे कि आपको सक्सेस कैसे मिली। बिल्कुल। जी, तो ठीक है, धन्यवाद नाज़रीन आपका भी और धन्यवाद ईश्वर जी आपका भी। थैंक यू। कर लिया? अभी नहीं हुआ है।